हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन कार्यशाला MS ऑफिस स्किल डेवलपमेंट कोर्स में। फ्रेंड्स, अभी तक हम काफ़ी सारी चीज़ें MS वर्ड के अंदर सीख चुके हैं। MS पावर पॉइंट हमने कल स्टार्ट किया और पावर पॉइंट के अंदर हमने बेसिक लेआउट को समझा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो बेसिक लेआउट है वो कैसा होता है। उसके अंदर होम टैब के जो टूल्स हैं, ग्रुप हैं, उनको हमने समझा कि किस तरीके से उनको यूटिलाइज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो होम टैब है उसके अंदर जो है ड्राइंग और एडिटिंग टैब आपका रह गया था, उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ड्राइंग टैब और एडिटिंग टैब, वैसे तो हमने ये चीज़ें जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो आप वहाँ पर भी जाके इनको देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आज इंसर्ट टैब के ऊपर। इंसर्ट टैब के अंदर जैसे आपको स्लाइड के अंदर न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है, टेबल इंसर्ट करनी है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, ऑनलाइन कोई पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है उसके अंदर, और कोई आप काम कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पर फ़ोटो एल्बम बना सकते हैं, फ़ोटो एल्बम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट्स यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर। और इसी के साथ यहाँ पर एप्स फॉर ऑफिस की पावर पॉइंट के अंदर हम लोग जो है एप्लीकेशंस भी ऐड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि उनकी सहायता से जो है आप इसके अंदर रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और लिंक्स का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया है, आपको हाइपर लिंक देना है किसी भी स्लाइड का या एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट का या एक्सटर्नल वेबसाइट का आपको एड्रेस इसके अंदर देना है, तो आप लिंक्स के ऑप्शन पे जाकर भी आप दे सकते हैं। फिर कमेंट सेक्शन जो है हमने MS वर्ड में भी पढ़ा था, ये पावर पॉइंट में भी है और MS एक्सेल में भी हम इसको सीखेंगे। इसके बाद जो है टेक्स्ट का एक ग्रुप आपको दिया हुआ है। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर अलग अलग टूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स आपको बहुत ज़्यादा काम में आता है इसके अंदर। स्लाइड्स के अंदर हेडर फुटर देना है, वर्ड आर्ट आपको यूज़ करना है, डेट और टाइम का यहाँ पर आपको टूल दिया हुआ है। आप अपनी स्लाइड के अंदर डेट और टाइम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो डेट और टाइम आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइड नंबर आपको इंसर्ट करना है, हर एक स्लाइड पे उसका नंबर हो तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट करना है उसके अंदर तो वो ऑब्जेक्ट भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सिंबल्स का एक ग्रुप दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको इक्वेशन इंसर्ट करनी है अगर आपने अपने स्लाइड के अंदर, तो आप यहाँ से सिंबल्स के अंदर इक्वेशन और सिंबल जो दिया हुआ है वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको कोई मीडिया फाइल उसके अंदर इंसर्ट करनी है, जैसे वीडियो हुआ, ऑडियो हुआ, तो वो भी आप अपनी स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई इंसर्ट टैब की। इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पर अब काम करना सीखेंगे हम। इसके बाद आज हम सीखेंगे डिज़ाइन टैब के बारे में, कि कैसे आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर डिज़ाइंस को यूज़ में ले सकते हो। यहाँ पे पहले से कुछ थीम दी हुई है, उन थीम्स को आप अपनी स्लाइड के अंदर यूज़ कर सकते हो। आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हो थीम और उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने इसका जो थीम है, अभी हम जो स्लाइड चला रखी है हमने, वो है पावर पॉइंट के अंदर ये बना हुआ, जैसे लोगो आ रहा है कंप्यूटर वाले, और ये जो साइड में जो बॉर्डर्स आ रहे हैं, ये सारा हमने खुद ने पावर पॉइंट के अंदर डिज़ाइन किया है। तो आप खुद की भी डिज़ाइन जो है क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक ग्रुप दिया हुआ है वेरिएंट्स। जो भी थीम आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसका वेरिएंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, उन वेरिएंट्स में से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक कस्टमाइज का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही है और उसको कस्टमाइज़ करना है उस थीम को, तो आप यहाँ से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज इंसर्ट करना है आपकी स्लाइड के, तो आप यहाँ से दे सकते हो। कोई कलर आपको देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो, फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो ये सारी चीज़ें हम करना सीखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिशन टैब के बारे में, कि कैसे आप अपने स्लाइड्स के अंदर ट्रांजिशन दे सकते हो। ट्रांजिशन टैब में आपको कुछ डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर दिए होंगे। एक प्रीव्यू का ग्रुप आपको मिलेगा यहाँ पर, जिस भी स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं उस पे आप जो ट्रांजिशन आप दे रहे हैं, उन ट्रांजिशन का जो व्यू होगा वो किस तरीके से होगा, उसके लिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है प्रीव्यू का। तो उस प्रीव्यू के बटन पे आप क्लिक करके अपनी पर्टिकुलर स्लाइड पे जो ट्रांजिशन आपने दिया है उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड करके एक ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे ट्रांजिशंस दिए हुए हैं, तो उन ट्रांजिशन को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर।
जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल दूँ तो ये जो है हमने स्लाइड बनाई हुई है, उस स्लाइड के अंदर ही हम आपको जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अभी। तो जैसे मुझे लास्ट वाली स्लाइड पे जाना है, तो उस लास्ट वाली स्लाइड पे जाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से, ये जो पेज है वो इस तरीके से जा रहा है, स्लाइड जो है इस तरीके से जा रही है। तो यही जो है ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ग्रुप और दिया हुआ है टाइमिंग का, कि आपको ट्रांजिशन के अंदर कितना टाइमिंग देना है, वहाँ पे कोई साउंड भी देना है क्या आपको। यहाँ पर साउंड का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारे साउंड्स यहाँ पे जो है इसमें इनबिल्ट है, तो उन साउंड्स में से आप यूज़ कर सकते हैं और अपना साउंड भी लगा सकते हैं आप कोई भी। इसके साथ ही यहाँ पे ड्यूरेशन कितना देना है आपको, ठीक है, वो ड्यूरेशन जो है आपको सब पे लगाना है। तो अप्लाई टू ऑल का बटन यहाँ पर दिया हुआ है सारी स्लाइड्स पे, जो अप्लाई हो जाएगा। फिर एडवांस स्लाइड्स के बाद एडवांस टूल भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके अंदर जो है आप उस स्लाइड को, जैसे ये चेंज हो रहा है तो ये माउस क्लिक पर चेंज हो रहा है, तो यहाँ से आप हटा देंगे तो ये माउस क्लिक से नहीं होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम यहाँ से क्या कर देंगे, टाइम सेट कर देंगे, उस टाइम पे क्या है ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी स्लाइड। तो ये सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना हम सीखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एनिमेशन टैब की। एनिमेशन टैब के अंदर ये स्लाइड्स पे काम नहीं करता, ये टेक्स्ट जो हम चीज़ें इसके अंदर ऑब्जेक्ट डालेंगे, इमेज हुआ, शेप हुआ, ठीक है, टेक्स्ट हुआ, तो इन सब के ऊपर एनिमेशन टैब काम करता है। तो एनिमेशन टैब के अंदर जो है कौन कौन से ग्रुप होते हैं, एक तो प्रीव्यू ग्रुप होता है जो ट्रांजिशन टैब के अंदर भी हमने बताया आपको। इसके बाद एनिमेशन टैब आता है, एनिमेशन का जो ग्रुप है, उस एनिमेशन ग्रुप के अंदर यहाँ पे खूब सारे एनिमेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ शो हो रहे हैं, कुछ यहाँ से आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन से तो आपको काफ़ी सारे वहाँ से शो हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे एडवांस एनिमेशन का ऑप्शन आता है, जो एनिमेशंस आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उस एनिमेशन के ऑप्शन यहाँ पर आएंगे, ये हाईलाइट हो जाएंगे फिर वहाँ पे। इसके बाद जो है यहाँ पर भी एक टाइमिंग का ग्रुप आपको दिया हुआ है। टाइमिंग ग्रुप के अंदर जो है आपके पास स्टार्ट का एक बटन दिया हुआ है, ड्यूरेशन का एक वो दिया हुआ है ऑप्शन, डिले का दिया हुआ है, रीऑर्डर एनिमेशन का, कि कौन सा एनिमेशन कब आएगा, पहले आएगा बाद में आएगा, उसको ऑर्डर देने के लिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मूव लेटर मूव अर्लियर, यानी उसको ऑर्डर करने के लिए रीऑर्डर एनिमेशन का एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, हम पावर पॉइंट को स्टार्ट कर लेते हैं। विंडो की के साथ में आपको R प्रेस करना है और यहाँ पर टाइप करना है POWERPNT, ये शॉर्टकट कमांड हम यूज़ कर रहे हैं, और इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ से आप जो है कोई भी स्लाइड जो है चूज़ कर लें अपने अकॉर्डिंग, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है इसमें से जो भी टेम्पलेट आप यूज़ लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसको आप बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हम यूज़ लेना चाहेंगे यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसके और जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें से चारों में से भी आप जो है अपने अकॉर्डिंग कलर इसका चूज़ कर सकते हैं। तो क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये स्लाइड आपकी ओपन हो गई है। हम बात कर रहे हैं आज इंसर्ट टैब के बारे में, डिज़ाइन टैब के बारे में, ट्रांजिशन टैब के बारे में और एनिमेशन टैब के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। तो इंसर्ट टैब के अंदर जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे न्यू स्लाइड आपको इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। इस स्लाइड का जो ऑप्शन जो है हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यू स्लाइड के यहाँ पे और भी फीचर्स दिए हुए हैं, तो उन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अपनी स्लाइड के अंदर टेबल इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जितने रोज़ कॉलम्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं यहाँ से हम सीरियल नंबर, नेम, कोर्स और एड्रेस यहाँ पे हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर हम दे देंगे, नेम हम दे देते हैं यहाँ पे A, B और C, कोर्स हम दे देते हैं यहाँ पे MS ऑफिस, यहाँ पे हम बेसिक कंप्यूटर दे देते हैं और इसको ओनली एक्सेल दे देते हैं। एड्रेस में यहाँ पे हम जयपुर कर देते हैं, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो ये टेबल जो है आपकी इंसर्ट हो गई है। आप इसमें जो है और भी रोज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करके
और इंसर्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा, इंसर्ट पे आपको क्लिक करना है और इंसर्ट कॉलम टू लेफ़्ट, तो यहाँ पे लेफ़्ट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ये हो गया है, अब जो है आपको अगर नीचे रो इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे फिर इंसर्ट रोज़ अबव, इंसर्ट रोज़ बिलो, तो आप यहाँ पर भी जो है इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप अपने टेबल का जो स्टाइल है वो टेबल टूल्स यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें जाके आप अपने अकॉर्डिंगली जो है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई भी डिज़ाइन जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसको आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो माउस से जो है इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रो कॉलम जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, डिलीट कॉलम, डिलीट रो। कॉलम अगर डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, डिलीट रो करना है तो यहाँ क्लिक कर देंगे, और टेबल डिलीट करनी है तो यहाँ कर देंगे। तो हमें कॉलम डिलीट करना है तो ये कॉलम हमारा डिलीट हो गया। इस रो को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिलीट पे जाके और डिलीट रो का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये हो गई बात आपके टेबल की कि आप कैसे अपनी स्लाइड्स के अंदर जो है टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब इंसर्ट के बाद में बात आती है यहाँ पे पिक्चर्स की। न्यू स्लाइड हम ले लेते हैं, यहाँ पे टाइटल दे देते हैं इंसर्ट पिक्चर्स। तो यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर आपको जाना है, जहाँ भी आपकी इमेज रखी है वहाँ पर आप चले जाएंगे। पावर पॉइंट वर्ड कंटेंट में आप जाएं और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो है इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम ये वाली इमेज ले लेते हैं, तो इस इमेज को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली कोई भी इमेज जो है आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और कोई इमेज आपको लेनी है, पिक्चर पे जा कर के आपको ये वाली लेनी है, ये लेनी है, जो भी इमेज आप यूज़ लेना चाहें वो यूज़ ले सकते हैं, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जैसे ये इमेज आप इंसर्ट करेंगे, कोई भी इमेज आप इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पर एक पिक्चर टूल्स का एक फॉर्मेट का टैब और खुल जाएगा। उस फॉर्मेट टैब के अंदर जो है आप पिक्चर से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे एडजस्ट ग्रुप वहाँ पर मिलेगा आपको, पिक्चर स्टाइल्स का ग्रुप वहाँ पर मिलेगा, अरेंज का एक ग्रुप वहाँ पर मिलेगा और साइज़ का एक ग्रुप मिलेगा। तो एडजस्ट के अंदर जैसे आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें कोई करेक्शंस करने हैं, जैसे आपको इसका थोड़ा कलर चेंज करना है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ से कलर भी इसका चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को काम में ले सकते हैं। इसका बैकग्राउंड आपको हटाना है तो कलर पे जा कर के आप सेट ट्रांसपेरेंट कलर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअली ज़्यादा काम में आता है ट्रांसपेरेंसी वाला। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो वाइट कलर जो था वो हट जाएगा, और ये ट्रांसपेरेंट आपका जो लोगो है कंप्यूटर वाले का, वो यहाँ पे जो लोगो है वो ट्रांसपेरेंट बन गया है। तो इससे आप जो है ट्रांसपेरेंट इमेज भी क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद में अगर इमेज को कंप्रेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, चेंज पिक्चर का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो दूसरी पिक्चर और इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने करी है पिक्चर के अंदर तो यहाँ से रीसेट कर सकते हो। और पिक्चर साइज़ का जो ऑप्शन है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अपनी इमेज को जो ओरिजिनल फॉर्म है उसका उसमें लाना चाह रहे हो तो यहाँ से पिक्चर साइज़ भी आप रीसेट कर सकते हो। इसके अलावा जो बात कर रहे हैं हम पिक्चर स्टाइल्स की, कि जो आपकी पिक्चर है वो किस स्टाइल में रहेगी, तो यहाँ से आप जो पिक्चर स्टाइल है वो आप यहाँ से ले सकते हो। इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके देखें और प्रैक्टिस करें इनकी, क्योंकि आप जब आगे बढ़ेंगे अपने जीवन के अंदर तो वहाँ पे ये सभी चीज़ें आपके काम आएगी। तो हम कोई सा भी यहाँ से ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये ठीक लग रहा है। तो ये हो गई बात पिक्चर स्टाइल्स की। तो कोई भी पिक्चर स्टाइल आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, स्लाइड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पिक्चर बॉर्डर की। पिक्चर बॉर्डर अगर आपको रखना है तो यहाँ से पिक्चर बॉर्डर का जो कलर है
उसकी जो शेप है वो यहाँ से ले सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। उसका जो कलर है वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, जो कलर आपको रखना है। आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो बॉर्डर है वो चेंज हो गया है। इसके बाद में इस पिक्चर का कोई इफ़ेक्ट आपको देना है तो यहाँ से आप दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन देना है या फिर ग्लो देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से ये चेंजेस हो रहे हैं। पिक्चर का लेआउट, पिक्चर लेआउट पे अगर काम करना है आपको, जैसे कोई चार्ट इंसर्ट करना है या फिर कुछ और इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे इस पिक्चर के ऊपर या नीचे कोई टेक्स्ट आपको राइट करना है तो आप यहाँ से इन फॉर्मेट्स में से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। तो जैसे ये दो इमेजेस हमारे पास में हैं, तो इन दोनों इमेजेस या ये टेक्स्ट भी हम ले लेते हैं, तो इन तीनों की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ ऊपर रहेगी, कौन सी चीज़ नीचे रहेगी, वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। कहाँ से? यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है आपका, उसको आपको सेलेक्ट करना है और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में अरेंज ग्रुप में आपको जाना है और अरेंज ग्रुप में जाने के बाद में आपको ब्रिंग फॉरवर्ड का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उसको लेके आना है तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करें, तो यहाँ पर दो ऑप्शन देंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है उसके सामने आ जाएगा, सबके ऊपर ही ऊपर आ जाएगा। और आपको पीछे इसको भेजना है तो ब्रिंग टू, इसको पीछे अगर आपको भेजना है तो सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। सेंड बैकवर्ड पे आपको क्लिक करना है और सेंड टू बैक भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे सेंड टू बैक। तो ये जो स्लाइड है ये पीछे चली गई है। तो इसी तरीके से जैसे अब इसकी बात करते हैं, तो इसको अगर पीछे भेजना है तो हम इस पर जो है सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको यूज़ कर सकते हैं। सेंड टू बैक का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपके अरेंज ऑप्शन की। और यहाँ पर अलाइनमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको सेंटर में रखना है, टॉप में रखना है, तो ये सारे ऑप्शंस भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये जो पिक्चर है ये ऊपर हो गई है, इसको हम मिडल में लाना चाह रहे हैं तो ये मिडल में आ जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर रोटेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपने पिक्चर को रोटेट करना चाह रहे हो, तो जैसे 90 डिग्री पे आपको रोटेट करना है, ये लेफ़्ट में 90 पे आपको रोटेट करना है, वर्टिकल फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको क्रॉप का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम इस पिक्चर को क्रॉप करना चाह रहे हैं तो इसको क्रॉप करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, तो आप इनको जितना आपको क्रॉप करना है उतना सेलेक्ट कर लेंगे और क्रॉप पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपकी जो इमेज है वो क्रॉप हो जाएगी। इसके बाद में इस इमेज का अगर आपको साइज़ बढ़ाना है, घटाना है, तो आप यहाँ से हाइट और विड्थ ये दोनों अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये तो बात हुई आपके इंसर्ट टैब के अंदर, जब हम बात कर रहे थे पिक्चर को इंसर्ट कर रहे हैं तो वो सारे टूल्स यहाँ पर आ रहे थे। अब हम बात करते हैं, जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करें तो टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड जो है ड्राइंग टूल आपको खुलेगी। उस जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं उन सभी के रिलेटेड जो जितने भी डिज़ाइंस हैं वो सारी डिज़ाइंस यहाँ पर आपको आ जाएगी। उसको एडिट करना है या फिर दूसरा शेप आपको लेके आना है, ठीक है, तो यहाँ से आप जो है इस टेक्स्ट बॉक्स का कलर भी चेंज कर सकते हो। शेप फिल पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। शेप का आउटलाइन क्या रखना है आपको, तो शेप का आउटलाइन भी आप यहाँ से दे सकते हैं। शेप इफ़ेक्ट देना है आपको तो यहाँ से आप दे सकते हैं। कुछ तो कॉमन रहेंगे, जैसे इमेजेस के अंदर और टेक्स्ट के अंदर कुछ चीज़ें जो है कॉमन रहेगी। जैसे वहाँ पर जो है टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट आ गया, वहाँ पर जो है इमेज इफेक्ट आ रहा था। ये शेप हो गया, आपके शेप की हम बात कर रहे हैं। जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई टेक्स्ट अगर आप लेते हैं तो टेक्स्ट स्टाइल्स करके यहाँ पे एक टूल खुल जाएगा। तो ये सारी बात कर रहे हैं हम इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर हम बात करते हैं, जैसे आपको कोई ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करनी है यहाँ पे, तो ऑनलाइन पिक्चर का यहाँ पर टैब दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करें और इस बटन पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं।
और इसके अलावा अगर आप किसी और जगह पे काम कर रहे हैं और उसको आप अपनी स्लाइड के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप स्क्रीन क्लिप कर सकते हो जो भी काम आप कर रहे हैं। जैसे हमें ये चीज़ें इंसर्ट करनी है, ये पूरा डेस्कटॉप हमें इंसर्ट करना है या फिर यही चीज़ें इंसर्ट करनी है, तो ये इंसर्ट हो गया देखो यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आप इंसर्ट टैब के अंदर जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसी भी चीज़ का। इसके साथ ही अगर आपको फ़ोटो एल्बम क्रिएट करना है तो न्यू फ़ोटो एल्बम पर आप क्लिक करें और यहाँ पर जिन फ़ोटोज़ को आप सेलेक्ट करेंगे वो फ़ोटोज़ इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी और एक जो है फ़ोटो एल्बम ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम बाद में लेंगे। शेप्स की बात आ रही है तो शेप्स को यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो, जैसे और भी शेप्स आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे स्माइली का शेप हमने लिया है, इसको आप डिज़ाइन कर सकते हो यहाँ से। तो ये जो बात कर रहे हैं हम इंसर्ट टैब के अंदर शेप्स की बात कर रहे हैं। इसी के साथ ही स्मार्ट आर्ट या फिर कोई चार्ट आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। इस चार्ट को हम अगली स्लाइड पे इसको हम ले लेते हैं, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। जो बैकग्राउंड है उसको हम हटा देते हैं। तो ये चार्ट आपका इंसर्ट हो गया है। ये वैल्यूज़ सारी आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे डबल क्लिक करके, ठीक है। क्विक लेआउट यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, और भी चीज़ें आप ऐड करना चाह रहे हो इसके अंदर, इसका जो लेआउट है वो चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। चार्ट का जो स्टाइल्स है वो सारा यहाँ से आप देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेबल में डेटा दिया हुआ है उसके लिए यहाँ पे एक डेटा ग्रुप आपको दिया हुआ है। उस डेटा ग्रुप के अंदर आप जा कर के और एडिट डेटा पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो डेटा शीट है वो ओपन हो जाएगी और ओपन होने के बाद में उस डेटा को आप जो है एडिट कर सकते हैं। आप इसको जो है एक्सेल में ओपन करके भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट हो गया है। यहाँ पे सेलेक्ट डेटा कि कौन कौन सा जो डेटा है आपको जो है अपने ग्राफ के अंदर रखना है, चार्ट के अंदर रखना है, तो यहाँ से आप उसको ले सकते हैं। जैसे हमें सीरीज़ 3 नहीं चाहिए और कैटेगरी 3 नहीं चाहिए तो हम ये हट जाएगा उस ग्राफ के अंदर से। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैटेगरी 4, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 ही यहाँ पर दिखाई दे रही है और बाकी चीज़ें जो हैं इस ग्राफ में से हट गई हैं। तो ये बात हुई डेटा ग्रुप की। इसी के अलावा चेंज चार्ट टाइप, चार्ट टाइप आपको चेंज करना है, पाई चार्ट करना है, कॉलम चार्ट करना है या लाइन चार्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जैसे पाई चार्ट करना है तो पाई चार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है आप चार्ट टूल्स के ऊपर काम कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर। कलर अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कलर पे जाके आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट टैब पे हम वापस आते हैं और यहाँ पर एड-इन्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे और भी ऐप्स अगर आपको यूज़ करने हैं, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आपको कोई इमेज या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, आपको कोई हाइपरलिंक आपको देना है तो आप लिंक्स करके यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, इस ग्रुप के ऊपर आप हाइपरलिंक और एक्शन इस पे जा करके और आप वो दे सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर हाइपरलिंक, इसको हम टाइटल दे देते हैं, तो यहाँ पर लिंक टू स्लाइड 1 पे हमें जाना है यहाँ से। तो स्लाइड 1 पे कैसे जाएंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद में हाइपरलिंक के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ऐड ए हाइपरलिंक। कंट्रोल के भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। हाइपरलिंक पे आप क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक विंडो ओपन हो गई और इस विंडो के अंदर खूब सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। इसके बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही जो है कोई स्लाइड आपको वो करनी है तो आप दे सकते हो। जैसे स्लाइड 1 का मैं ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे, तो स्लाइड 1 ये आ गया है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप स्लाइड 1 पे पहुँच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम जो है इसमें और भी चीज़ें देखते हैं कि आप जो है उस पर माउस ले जाते ही आप फर्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाओ। तो इसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है,
कि आप एक्शन पे क्लिक करें। एक्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक एक्शन सेटिंग करके एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो के अंदर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, माउस क्लिक और माउस ओवर। माउस क्लिक में तो क्या है कि जो भी स्लाइड वहाँ पर दी हुई है हाइपरलिंक टू करके, वहाँ पर आप माउस ले जाएंगे और क्लिक करेंगे, तभी आप पर्टिकुलर स्लाइड पे जाएंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्लाइड और ये दे रखी है यहाँ पे, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो जो URL है। जैसे URL भी अगर आप देना चाह रहे हो यहाँ पे, तो URL भी आप दे सकते हो। URL हम डाल देते हैं यहाँ पे www.youtube.com और यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर वाले। ठीक है, जैसे आप ओके करेंगे, ओके कर दीजिए। और कोई जैसे प्रोग्राम रन करना है आपको, तो यहाँ से आप उसका भी लिंक दे सकते हो। तो जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उस दौरान आपको प्रोग्राम रन करना है तो प्रोग्राम रन कर सकते हो। इसके साथ कोई साउंड प्ले करना है तो यहाँ से आप साउंड भी दे सकते हो कोई भी। ओके करेंगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो हाइपरलिंक और ये है, इसके अंदर एक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, माउस क्लिक और माउस ओवर। तो माउस क्लिक की बात हमने करी, अब हम बात कर रहे हैं माउस ओवर की। तो माउस ओवर में क्या है कि माउस उसके ऊपर ले जाते ही वो पर्टिकुलर साइट पे चला जाएगा। तो जैसे हाइपरलिंक टू नेक्स्ट स्लाइड, या हम जैसे लास्ट स्लाइड बात करते हैं, लास्ट स्लाइड पे तो अभी हम है ही, प्रीवियस स्लाइड पे आपको जाना है। तो अब क्या करेंगे, हाइपरलिंक कर दिया हमने और माउस ले जाते ही वो प्रीवियस स्लाइड पे चला जाएगा। अब जैसे हमें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, तो हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ड्रॉ ए टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर आप जो है इंसर्ट कर दीजिए माउस से, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आप देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज नीरज। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद बात आ रही है यहाँ पर हेडर एंड फुटर की, कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हेडर या फुटर ऐड करना चाह रहे हो। तो जो टेक्स्ट ग्रुप है उसके अंदर एक टूल दिया हुआ है हेडर फुटर। हेडर फुटर पे आप क्लिक करें तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। आप अपने स्लाइड के अंदर कोई भी चीज़ इंसर्ट करना चाह रहे हो, जैसे डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर या फिर फुटर। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हो। डेट एंड टाइम आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, स्लाइड नंबर इंसर्ट करना है आपको, फुटर भी इंसर्ट करना है। फुटर में आप क्या इंसर्ट करने चाह रहे हो, कंप्यूटर। ठीक है, तो अप्लाई कर देंगे तो पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो हम जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है फुटर के अंदर यहाँ पर कंप्यूटर वाले इंसर्ट हो गया, यहाँ पे डेट इंसर्ट हो गई और यहाँ पे स्लाइड नंबर इंसर्ट हो गया है। तो अब एक बार हम और जाना चाहेंगे यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे। यहाँ पर एक नोट्स एंड हैंडआउट्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। हेडर में आप हेडर डाल देंगे, जो भी हेडर आप देना चाहें, फुटर में जो भी टेक्स्ट आप डालना चाहें वो दे सकते हैं। और एक ही स्लाइड पे यूज़ करना है आपको, तो आप स्लाइड यूज़ करेंगे। और आपको सारी स्लाइड्स पे यूज़ करना है तो आप यहाँ से नोट्स एंड हैंडआउट्स पे जाके भी आप कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर से भी आप कर सकते हो, अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है, इसको आप क्लोज कर दीजिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वर्ड आर्ट की, कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड आर्ट क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे हम यहाँ से लिखते हैं सुरज्ञान शर्मा। ठीक है, तो ये इसका चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो, जो भी आपको रखना है अपने अकॉर्डिंगली। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे यहाँ पर दिए हुए हैं इंसर्ट के अंदर। वर्ड आर्ट के अंदर आप जा कर के आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे MOHAN। तो ये सारे आप यहाँ पे जाके वर्ड आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम जैसे हमने डिस्कस किया हेडर एंड फुटर में, आप अपनी स्लाइड के अंदर डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाह रहे हो, ओनली डेट एंड टाइम ही इंसर्ट करना है आपको। तो जिस भी फॉर्मेट में आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मुझे इस फॉर्मेट में इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर दूंगा, ओके।
तो ये पूरा जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। तो जहाँ पे आप माउस का लोकेशन रखेंगे वहीं पे वो इंसर्ट होगा। इसके बाद में जो स्लाइड नंबर का है वो भी आप स्लाइड नंबर देने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सिंबल्स की। तो यहाँ पे हम इस स्लाइड को टाइटल दे देते हैं सिंबल्स। तो सिंबल्स में जैसे आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, कोई इक्वेशन अपनी स्लाइड के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे सिंबल्स का एक ग्रुप दिया हुआ है जिसके अंदर दो टूल आपको दिए हुए हैं, इक्वेशन और सिंबल। तो इक्वेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जो पहले से ही इक्वेशंस लिखी हुई है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। तो उनमें से आप कोई यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और न्यू इक्वेशन भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे जो एरिया ऑफ सर्कल का हम इंसर्ट करना चाहें तो ये इंसर्ट हो गया है। इसका साइज़ आप यहाँ से बढ़ा ही देंगे, ठीक है। इक्वेशन टूल पे जाके आप जो है एक टैब खुलेगा इक्वेशन टूल्स के अंदर डिज़ाइन वाला। तो इक्वेशंस को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे ये टैब दी हुई है। तो जो भी इक्वेशन आपको लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हो। जैसे कोई भी सिंबल आपको यूज़ करना है इनमें से, जैसे अल्फ़ा लेना है, जैसे आपको एक इक्वेशन क्रिएट करना है अपना खुद का, तो यहाँ पर इंसर्ट न्यू इक्वेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, जाके आप वहाँ से कर सकते हैं इंसर्ट न्यू इक्वेशन। तो यहाँ से आप अपना इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको लिखना है, जैसे -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपको लिखना है √4, तो √4 आप यहाँ से लिख देंगे। तो अपने अकॉर्डिंगली आप जो है इसको यूज़ ले सकते हो। जैसे आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो आप इक्वेशंस टूल का यूज़ करके और जो है कोई भी इक्वेशन, मैथ्स की इक्वेशन आप उसमें टाइप कर सकते हो। सिंबल आपको इंसर्ट करना है तो सिंबल के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे आपको इस तरीके से देना है, विक्ट्री का साइन देना है तो विक्ट्री का साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 200 पे कर देता हूँ। तो ये विक्ट्री का साइन आपका आ गया है। इसका टेक्स्ट कलर जो है चेंज करना है आपको तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो ये बात हुई आपके सिंबल्स की। अब फ्रेंड्स, अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हो अपने स्लाइड के अंदर तो आप मीडिया फाइल्स भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। मीडिया की हम बात करेंगे, मीडिया ग्रुप की। तो मीडिया ग्रुप के अंदर आप कोई इंसर्ट करना चाह रहे हो अपनी स्लाइड के अंदर, कोई वीडियो आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ऑनलाइन वीडियो, वीडियो ऑन माई पीसी। अगर आपको ऑनलाइन वीडियो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है तो आप ऑनलाइन वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करें। और कोई आपके पीसी के अंदर पड़ी हुई है, वीडियो रखी हुई है, तो आप उसको वीडियो ऑन माई पीसी के अंदर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जाके आप जो है जिस भी लोकेशन पे आपकी फ़ाइल रखी हुई है उस लोकेशन पे आप जाके और सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वीडियो फाइल हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर हमारे को एक वीडियो फाइल मिली है कंप्यूटर वाले करके, इसको हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो फाइल के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे एक टैब ओपन होगा, वीडियो टूल्स करके, फॉर्मेट का और प्लेबैक का। तो फॉर्मेट वाले टैब के अंदर जो है आपको इसको प्ले करना है तो प्ले का बटन यहाँ पर दिया हुआ है, ये प्ले हो जाएगी, ठीक है। आपको करेक्शंस करने हैं इसके जो बैकग्राउंड का है तो करेक्शंस यहाँ से कर सकते हैं। इसका कलर में आपको चेंजेस करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। इसके फॉर्मेट के अंदर आपको चेंज करना है तो वो भी आप चेंजेस कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन रीसेट करना है आपको, रीसेट डिज़ाइन। तो जिस डिज़ाइन में हमने इसको यहाँ पे लेके आए हैं उसी डिज़ाइन में ये है तो सेम डिज़ाइन ही है। अभी वीडियो स्टाइल में अगर आपको कुछ देना है तो जैसे आपको ये देना है और इसका जो बॉर्डर है वो देना है ये वाला, तो अब जो है ये वीडियो इस तरीके से हो जाएगा। ये बॉर्डर चेंज हो गए हैं। इसी प्रकार वीडियो इफ़ेक्ट्स, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और ये सारे ऑप्शंस जो पिक्चर टूल्स में दिए हुए थे वो सभी यहाँ पर हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ऑडियो देना है। तो ऑडियो टैब के ऊपर आप जा कर के रिकॉर्ड ऑडियो ऑन माई पीसी का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कोई MP3 फाइल अगर आपके डॉक्यूमेंट में पड़ी है, आपने के सिस्टम में पड़ी है, तो आप उसको इसके अंदर
इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप खुद का अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके इसमें डालना चाह रहे हो तो वो भी डाल सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कोई भी काम आप जो कर रहे हैं अपने डेस्कटॉप पे वो आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन दिया हुआ है मीडिया ग्रुप के अंदर, उस पर आप क्लिक करेंगे और पर्टिकुलर जो काम आप कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एरिया सेलेक्ट करने लेना है कि कितना एरिया आपको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सेलेक्ट एरिया पे क्लिक किया और वो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जिस एरिया को आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो। तो हमने इतना एरिया इसका सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं अपना ऑडियो तो यहाँ पर आप क्लिक करके रखें और पॉइंटर भी आपको रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर दें। ये ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। अब हम रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करते हैं। तो रिकॉर्ड के बटन को क्लिक करते हैं, विंडोज़ लोगों की शिफ्ट क्यू के साथ में ये स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। दिस पीसी पे हमने क्लिक किया, विंडोज़ सी में हम गए, प्रोग्राम फाइल्स, इतना हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो विंडो शिफ्ट क्यू के साथ में आप इसको स्टॉप कर सकते हो या फिर आप ऊपर लेके जाएंगे डेस्कटॉप पे तो ये चारों ऑप्शंस आपको दिखेंगे, तो यहाँ से भी आप स्टॉप कर सकते हो। तो ये जो आपने रिकॉर्ड किया आपका वीडियो, वो वीडियो यहाँ पर आपके आ जाएगा। अब इसको प्ले करना है तो आप यहाँ से प्ले कर सकते हो। जो जो चीज़ें हमने करी वो सारी यहाँ पे दिखाएगा ये। तो ये कहलाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये मीडिया ग्रुप के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये बात हुई इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब के अंदर जा कर के आप जो है पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, ठीक है, और इसके अलावा लिंक्स आप दे सकते हो वहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर, डेट एंड टाइम, सिंबल्स और मीडिया फाइल्स आप उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन टैब की। तो डिज़ाइन टैब के अंदर जो है काफ़ी सारी डिज़ाइंस आपको थीम्स दी हुई है यहाँ पे। तो आप पावर पॉइंट की जो भी थीम यूज़ करना चाह रहे हो वो थीम यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी थीम आप लेना चाहें वो थीम यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो हमने ऑलरेडी एक थीम यूज़ कर रखे हैं हम, तो हम उसी को रहने देंगे। अगर आपको अपनी थीम का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे डिफरेंट वेरिएंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, वो वेरिएंट्स में से आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आप अपनी स्लाइड का साइज़ चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे स्लाइड साइज़ का एक ऑप्शन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड 4:3, वाइड स्क्रीन आपको करना है तो 16:9। तो ये दो जो है ये रेशो ठीक रहते हैं। आप अगर कहीं पे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो वाइड स्क्रीन वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादातर यूज़ में लिया जाता है। और जनरली जो है आप अपने पर्पज़ के हिसाब से, किस पर्पज़ से आप स्लाइड बना रहे हैं उस पर्पज़ के हिसाब से कस्टम स्लाइड साइज़ भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। स्लाइड साइज़ का एक विंडो ओपन होगा यहाँ पे आप जो है कस्टम पे जा कर के विड्थ और हाइट यहाँ पे एंटर कर दें और ओरिएंटेशन उसका यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, नोट्स, हैंडआउट्स एंड आउटलाइन आपको कैसा रखना है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको कोई इमेज इंसर्ट करना है तो यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस रख दिए हुए हैं आपको। जैसे कलर आपको फिल करना है अपनी स्लाइड के अंदर तो सॉलिड फिल पे आप क्लिक करें। ग्रेडियंट आपको देना है तो ग्रेडियंट आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे आप कलर चूज़ कर लें तो यहाँ से आप उसका कलर फिल कर दें और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप कलर दे सकते हैं। तो ये ग्रेडियंट फिल हो गया, जैसे ऊपर का कलर अलग है और नीचे का कलर येलो है, इसका कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। तो ये भी आप ले सकते हैं। कोई पिक्चर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं या टेक्सचर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो। टेक्सचर यहाँ से आप बहुत सारे टेक्सचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं तो उनमें से आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा टेक्सचर आपको रखना है। ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि ट्रांसपेरेंट रखना है नहीं रखना। इसके अलावा कोई पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है, जैसे तो नोटबुक का जो पिक्चर है वो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो ये नोटबुक का पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। हम दोनों वीडियोज़ को थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे पैटर्न फिल कर सकते हो, अलग अलग पैटर्न्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इन पैटर्न्स का भी आप यूज़ कर सकते हो और उनका कलर अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको बैकग्राउंड ग्राफिक्स को हाइड करना है तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं पीछे, तो इनको आपको हाइड करना है तो हाइड कर देंगे।
तो ये बात हुई आपके डिज़ाइन टैब के। डिज़ाइन टैब के अंदर थीम्स, वेरिएंट्स और कस्टमाइज ग्रुप के बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन और एनिमेशन के बारे में। फ्रेंड्स, ट्रांजिशन जो है बेहद इम्पोर्टेंट है और एनिमेशन भी बेहद इम्पोर्टेंट है। जब आपको स्लाइड्स के अंदर कोई ट्रांजिशन देना है तो आप ट्रांजिशन टैब के ऊपर जा कर के और वहाँ से दे सकते हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं सिंपल विदाउट ट्रांजिशन वाली स्लाइड्स। प्रेस करके देखें तो इतना अच्छा लगेगा ये। तो इस तरीके से आप जो है ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर। और इसी के साथ यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हर स्लाइड पे आप अलग अलग जो है ट्रांजिशन दे सकते हैं। ठीक है, और भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, विंडो का दिया हुआ है, पेज कर्ल का दिया हुआ है। तो अब एक बार इसको हम F5 आपको प्रेस करना है और हम पूरी स्लाइड को एक बार देखते हैं। इस स्लाइड पे हमने काम किया था, तो देखिए अब जो स्माइली वाला जो आइकन है वो किस तरीके से चारों तरफ घूम रहा है। जो पाथ हमने दिया था वो उस तरीके से घूम के आ रहा है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो है कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन। MS पावर पॉइंट के अंदर हमने समझा इंसर्ट टैब के बारे में, डिज़ाइन टैब के बारे में, ट्रांजिशन टैब के बारे में और एनिमेशन टैब के बारे में। तो इन सभी का यूज़ करके आप एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में, कलीग्स के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, तो वो लोग भी अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।